उसको बार बार स्मरण करते हैं, क्योंकि ये संसार है। संसार का मतलब है प्रतिपल जो सागर के तरंगों की तरह तरंगायित होता रहता है, उसको संसार कहते हैं। और इस संसार में मनुष्य का आगमन हुआ, सामना हो गया, जैसे कहते हैं आमना सामना हो गया। इस संसार में हमारा सामना हुआ है। इस संसार में जब हमारा सामना हुआ है तो इसको कैसे हम जी, कैसे पार करेंगे, कैसे हम इसमें अपना जो कर्तव्य है उसको निभाएं। इसलिए संसार सागर और सद्गुरु हमें इसीलिए चेताते हैं, क्योंकि जीव ये भूल जाता है कि इस संसार सागर में कब हम विमुख हो जाएं, मार्ग भूल जाए, मार्ग छूट जाए। इसको ही प्रतिपल साहेब हमें चेताते हैं, जगाते हैं। और उन्हीं वाणी वचनों को जब हम संतों, गुरुजनों और ऐसे सत्संग में सुनते हैं तो हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, हमारा प्रेम प्रगाढ़ होगा। जिसकी श्रद्धा प्रगाढ़ हो तो वो दूसरे के लिए नहीं, स्वयं के लिए। इसलिए क्योंकि सद्गुरु ने ये हमें उपदेश दिया कि जो मन है और शरीर है, इसमें जैसे शायद कहते हैं आपन कर्म नमेट हो जाए। कर्म का प्रभाव ऐसा होता है कि कभी हम बहुत ऊंचाई पर रहते हैं और बहुत नीचे भी चले जाते हैं। ये किसका प्रभाव है? ये मन का प्रभाव है। और मन इस कर्म के साथ जुड़ा होता है। सद्गुरु का यही उपदेश है कि तुम अपने मन के उस अवस्था को बार बार उस आईना के पास रखना। हम घर में आईना रखते हैं, जब कभी बाहर जाना है तो हम थोड़ा आईना में देख लेते हैं कि भाई मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरा तो ड्रेस सही है कि ये देख लेते हैं। और देख करके सब सही हो तो फिर चले जाते। तो सद्गुरु कहते हैं इस जगत में, इस संसार में, इस मन के लिए गुरु आईना है। गुरु ही आईना है। उसके पास अपने मन को बार बार देखा, उसके मन को ही, उस मन को बार बार सद्गुरु रूपी आईना में देखोगे तो निश्चित रूप से ये संसार की यात्रा निर्बंध हो जाएगी, बंधन से मुक्त हो जाएगी। ऐसा सद्गुरु ने उपदेश दिया। और इसीलिए जैसे जैसे हम परिपक्व होते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, वैसे वैसे ये बोध फलीभूत होना चाहिए। प्रत्येक जीवन में ये बोध फलीभूत होना चाहिए। क्योंकि साहिब ने कहा आगे मार्ग विषम है, यहाँ संभल कर ले, आगे विषमी बात। यहाँ का मतलब होता है जब आप जागते थे। यहाँ संभल करने का मतलब है जब आप जागते हो तभी उस साधन को अपने पास रखना। आगे विषमी बात, आगे जो थोड़ा चाहे 10 कदम हो, 10 साल हो, 20 साल हो, जीवन का अंतिम समय हो, वो जो समय है वो विषम है। और विषम समय में तुम्हारे पास ये साधन नहीं है तो शायद कहते हैं बिना खटक के सब जग जूझे, उसकी हार निश्चित। मन हरा देगा, कामनाएं हरा देगी, इच्छाएं हरा देगी और पता नहीं क्या क्या हमें हरा देगी। तो साहब ने संकेत किया बिना खटक के सब जग जूझे। तुम रण में तो उतर गए, सामने तुम्हारा दुश्मन खड़ा हुआ और तुम्हारे पास साधन नहीं। जब तुम रण में हो, तुम्हारे पास साधन नहीं है, तो रण में काहे कि नहीं गए? ये संसार रण है। ये जीवन की यात्रा ही एक रण है। तो साहब कहते हैं साधन लेकर यात्रा करो।
वो साधन क्या है? सदगुरु ने कोई यदि आपको ज्ञान उपदेश दिया है, उसका स्मरण ही साधन है। बार बार स्मरण करते रहना। इसलिए बहुत सारे महापुरुषों ने कहा है आपको, आपके मन को आप सुमरण में लगाओ। उसका मतलब क्या है? क्यों कहा जा रहा है कि मन को सुमरण में लगाओ? उसका एक ही मात्र कारण है, एक ही मात्र वजह है कि सामने की जो यात्रा है वो बहुत कठिन यात्रा है। इसलिए उस मन को, जो मन हो सकता है तुम्हें नीचे डाल दे, उस मन को सचेत रखना। जब कोई हंस, कोई जीव अपने मन को सचेत रखता है, स्वयं को सचेत रखता है, तो वो साधन में रहता है। वो किस में रहता है? साधन में रहता है। और यही साधन इस जीव को ही नहीं, इस शरीर को और इस जीव की जो दशा है, सब कुछ को सुधार देते हैं। इसलिए साहिब ने हमें पग पग पर चिताया, समय समय पर चिताया, जागृत किया। और जागृति से श्रेष्ठ कोई साधन होता है। इसलिए जो भी जिज्ञासु है, हंस है, जो साहिब के मार्ग पर रहता है, वो जागृति में रहे, अपने साधन में रहे, क्योंकि आगे मार्ग विषम है। ऐसा सदगुरु ने हमें उपदेश दिया। इससे क्योंकि जब ख्याल आता है, स्मरण आता है, अभी तो हो सकता है हमें ये सत्संग सुनने को मिल रहा है, साहिब के वचन सुनने को मिल रहा है, एक ऐसा समय आता है, एक ऐसा अवसर आता है जिस समय हम सब भूल जाते हैं। स्मरण रखना, चेतना को। एक कथा ही मैं सुना दूं। इस समय का प्रभाव, मन का प्रभाव और स्थिति का प्रभाव क्या होता है? ये सत्य घटना, ये घटना बहुत सत्य है, उसको ध्यान से सुनो, तब समझ में आता है कि साहब ने पग पग पर हमें सचेत रहने के लिए कहा। एक बार मैं किसी गांव में गया, ये घटना सत्य है, किसी गांव में गया, वहां पर एक परिवार, उसका लड़का जो है, उसको पता चला कि साहब आए काशी से, तो उसका जो पिता था, उसकी अंतिम अवस्था थी। जैसे किसी वृद्ध आदमी की अंतिम अवस्था होती, वो अंतिम अवस्था थी। वो खाट में था, तो उसने सोचा, उसकी बेटा ने सोचा, चलो साहब आए हैं तो अंतिम समय में इनको साहब का दर्शन हो जाएगा, तो वो मेरे अपने घर बुला कर लेते। तो उसको तो मैं जानता था, उस व्यक्ति को, वृद्ध को लेकर, लेकिन मैं जानता था